गुस्सा क्यों आता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। चलिए जानते हैं गुस्सा कहाँ से आता है, गुस्सा कैसे आता है। इसे समझने के लिए एक संत की कहानी का एग्जाम्पल देखिए, आपको बड़ी आसानी से जवाब मिल जाएगा। एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी किसी की बातचीत की आवाजों से संत महाराज चिड़चिड़ाते उठते, गुस्से से भर जाते। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे। पहले उन्होंने सोचा घने जंगल में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वो ध्यान लगाने बैठ गए। बड़ी शांति थी वहां पर। संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर जोर से आवाज करते हुए गुजरा। उनकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी आवाज करने लगे। संत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठ खड़े हुए और वहां से भी चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों ना पानी में चले, वहां तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। यह सोचकर संत महाराज एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और साफ था, बड़ा ही सुंदर लगता था। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और चलाते हुए झील के बीच में जा पहुंचे। वाकई यहाँ पर कोई भी शोर नहीं सुनाई देता था। संत जी खुश हुए। वह नाव में ही आंख बंद कर ध्यान लगाकर जम गए। आधे घंटे ही हुए थे कि अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आंखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने में आ टपका। वो आंख खोलते ही उस पर बरसते, मगर जब उन्होंने आंख खोली तो वो शॉक रह गए। वह एक खाली नाव थी जो संत की नाव से आ टकराई थी। जरूर घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उनके नाव के पास आ गई थी। उस टाइम संत जी को यह बात समझ आ गई कि एंगर तो उनके भीतर ही भरा है, बस कोई मिलते ही वह बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उस संत को कोई गुस्सा दिलाता या नाराज करता, वो अपने आप को याद दिलाते, यह आदमी भी एक खाली नाव ही है, गुस्सा तो मेरे अंदर ही भरा है। गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है। इसके कई पहलू हैं। इस कहानी में आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा। इसी तरह गुस्से की एक खास बात यह है कि हमारा गुस्सा वहीं फटता है जहां हमें कोई डर नहीं होता। अब इस छोटी सी कहानी से कुछ बड़ी बात समझें। ऑफिस में एक बॉस अपने जूनियर ऑफिसर को किसी गलती के लिए डांटता है। जूनियर ऑफिसर अपना गुस्सा बॉस पर तो नहीं निकाल सकता, उसकी भड़ास उसके जूनियर एम्प्लॉय पर निकलती है। यह एम्प्लॉय भी मन ही मन गुस्से से भर जाता है, पर करे क्या, उसके नीचे काम करने वाला कोई वर्कर है ही नहीं। गुस्से से चिढ़े हुए यह महाशय शाम को अपने घर पहुंचते हैं। घर में वाइफ की किसी छोटी सी बात पर इसका भरा गुस्सा फट पड़ता है और वे उससे खड़ी खोटी सुना देते हैं। वाइफ बेचारी सुनकर रह जाती है, लेकिन गुस्से का यह ट्रांसफर अब उस पर भी हावी है। गुस्से से भरी हुई वो घर के काम करने लगती है। तभी उसका 4 साल का बेटा दौड़ते हुए उसके पास आता है। वैसे तो एक मदर अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मगर चूंकि वह अभी गुस्से में है तो उसे हटाकर अभी दूर कर देती है। बच्चा शॉक रह जाता है। बच्चा रोने लगता है और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है और अपने खिलौनों को फेंक कर तोड़ने लगता है। देखा आपने गुस्से का चेन रिएक्शन। इस एग्जाम्पल में हर एक ने अपना गुस्सा वहां निकाला जहां उसे किसी रिएक्शन का डर नहीं था। कई बार होता है कि हम अपने एंगर पाले हुए कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हैं। इसलिए गुस्से को समझिए, ये चेन रिएक्शन तोड़िए और दिमाग से काम लीजिए। गुस्सा है तो उस एनर्जी से कोई पॉजिटिव काम करिए। गुस्सा ठंडा होगा और शांति भी मिलेगी। हर समस्या का समाधान है, और अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं है तो फिर गुस्सा करके क्यों खुद को जला रहे हैं। जिस बात पर आप लाल पीले होकर चिल्लाने लगते हैं उसे कितने ही लोग शांति से हैंडल कर लेते हैं या अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से उसे सॉल्व कर लेते हैं। गुस्से के मूल को समझिए और उसका इलाज करिए। अब गुस्सा नहीं करते हुए इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें जिससे और लोग भी यह वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।